नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोल ऑफ यू में। दोस्तों, हमारा जो सीरीज चल रहा है लूसेंट का, जिसमें हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका आज जो है पार्ट 2 क्लास हो रहा था। जैसे पार्ट 2 क्लास का हम लोग जो आधे जो है अन्नामलाई पर्वत पहाड़ी जो है वहाँ तक हम लोग कर लिए थे। आधे जो है हम लोग छोड़ दिए थे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। तो आज जो है अन्नामलाई की पहाड़ी जो है उससे नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अन्नामलाई पहाड़ी के बाद। तो हम लोग का जो है वो अन्नामलाई पहाड़ी तक, जैसे अन्नामलाई की पहाड़ी तक हम लोग पढ़ लिए थे, नोट पढ़ लिए थे। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट जो है इस प्रकार बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में जो है दोस्तों महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। अब यहाँ पे बताया गया है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया। जैसे भारत के पूर्वी तट जो है उसे निम्न भागों में बांटा गया। अब इसमें जो है कितने भाग है वो हम लोग पढ़ेंगे और इसे प्रमुख बंदरगाह जो है पूर्वी तट के वो भी पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो यहाँ पे जो है प्रमुख तटीय जो है वह इसमें बताया गया है। तो कन्याकुमारी से लेकर और कृष्णा डेल्टा तक के तट को एक नाम दिया गया है। जैसे कन्याकुमारी यहाँ है और यहाँ जो है वह कृष्णा डेल्टा है पूर्वी तट में। तो अब इसके और इसके बीच के जो है ना उसका नाम दे दिया गया है। तो इसका नाम जो है क्या दिया है? कोरोमंडल तट कहा गया है। अब इसका नाम क्या रख दिया? कोरोमंडल। अब यहाँ से जो है दोस्तों कृष्णा डेल्टा से लेकर और गोदावरी डेल्टा, अब आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ आ गए। अब इसके बीच का भी नाम दे दिया गया है तट का। तो गोलकुंडा तट, इसे क्या कहा? गोलकुंडा तट कहा गया है। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों ये गोदावरी तो यहाँ है। अब गोदावरी से इधर आए तो यहाँ भी एक जो है उत्तर पूर्व यानी उत्तर में हम लोग पूरी आ गए, उत्तर तटीय भाग तक जो है हम लोग आ गए। तो यहाँ तक ये जो क्षेत्र बन रहा है यानी तटीय भाग जो बचा उसे उत्तरी सरकार तट कहा गया है। उत्तरी सरकार तट कहा गया है। अब यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे पूर्वी तट में जितने भी प्रमुख बंदरगाह है भारत के वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे है भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। तो जो है पारादीप, जो कि पारादीप जो है दोस्तों, पारादीप ये उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है। कोलकाता, तो कोलकाता जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, ये प्रमुख बंदरगाह है। विशाखापट्टनम, तो ये जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में है। चेन्नई, तिरुकोरीन और एन्नौर, तो ये जो है दोस्तों तीनों जो है वो तमिलनाडु में है। चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर, ये सभी जो है तीन बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में है। यहाँ से हम लोग देखेंगे जो विशाखापट्टनम जो है दोस्तों बंदरगाह वो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे जो है एकदम बिल्कुल सुरक्षित है। अब यहाँ पे पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैलून, तो लैलून का परिभाषा जो है यहाँ पे आपको दे दिया गया है, डिफिनीशन आपका लैलून दिया गया है। तो पहले लैलून के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो लैलून जो है दोस्तों समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र पर, समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल का भाग में जो है घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है और इसी जलीय आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? लैलून कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि लैलून आखिर में क्या है। दोस्तों लैलून आखिर में क्या है? तो ये जो है पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैलून यानी पुलिकट जो कि चेन्नई है, चिल्का जो कि पुरी है तथा कोलेरू यानी आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपका लैलून रहा जो कि पुलिकट, चेन्नई, चिल्का, पुरी और कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे
पश्चिमी घाट यानी भारत के पश्चिमी तटीय भाग देखने वाले हैं। तटीय भाग इसे भी निम्न भाग में बांटा गया है। अब इसका भी हम लोग बंदरगाह देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या भाग में बांटा गया है। तो गुजरात, तो गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कोनक तट कहते हैं। कोनक तट कहते हैं गुजरात से गोवा तक के क्षेत्र को। ये पश्चिमी घाटी तटीय है। अब गोवा से कर्नाटक तक के जो है गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु के तट तक के हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, केनरा तट कहते हैं। तथा दोस्तों मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तट के तटीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। दोस्तों ये सारे लुसेंट का जो ख़त्म हो जाता है तो मैं फिर से आपको सिर्फ मैप पे ये सारी चीज़ देने वाला हूँ पूरी डिटेल में। तो यहाँ अगर आप नहीं समझते हैं तो मैप पे बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग पश्चिमी घाटी के बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। तो पश्चिमी घाटी के बंदरगाह कंडाला, तो कंडला जो है दोस्तों गुजरात राज्य में है। कहाँ है, गुजरात राज्य में है। मुंबई कहाँ होगा दोस्तों, महाराष्ट्र में है। मार्गा गोवा, मारमा गोवा जो है दोस्तों, मारमा गोवा ये नाम से ही पता चलता है गोवा राज्य में है। अब मंगलुरु ये तो कर्नाटक में होगा। कोच्चि जो है दोस्तों केरल में है। न्वासोबा, तो न्वासोबा जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। तो ये प्रमुख जो है बंदरगाह है वो पश्चिमी घाटी का है। अब यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे, नोट में दिया गया है जैसे कि सालसेट, तो नोट में सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई, यानी सालसेट द्वीप पर जो स्थित है मुंबई वह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कि सालसेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे बताया गया है कि मालाबार तट पर अनेक पश्चल जल है, यानी कि मालाबार तट पर जो है अनेक पश्चल जल है जिसे स्थानीय भाषा में कायल कहते हैं। कायाल कहते हैं। और कायाल जो है दोस्तों मछली पकड़ने और अंततः स्थानीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या, कयाल। और पर्यटकों का विशेष केंद्र भी है। यहाँ पे विशेष आकर्षण का केंद्र है कयाल। अब यहाँ पे हमें बताया गया है जैसे केरल में दोस्तों जो आपको पता होगा कि नौका दौड़ जो होता है, नौवा यानी कि नाव का जो रैली होता है वह केरल में ही होता है। तो उसे नाम क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बलामकाली जो कि नौका दौड़ है, बलामकाली नाम है, नेहरू ट्रॉफी बलामकाली जिसे नौका दौड़ कहता है, आयोजन किया जाता है। यह जो है पुन्नामदा कयाल में किया जाता है, पुन्नामदा कयाल में ही किया जाता है। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कितने हैं भारत में? 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जिसे हम लोग कहते हैं मकरत द्वीप। एक है लक्षद्वीप समूह, दूसरा क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप समूह। अब जो है हम लोग यहाँ से द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और ये जो है बंगाल के खाड़ी में स्थित है। और इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप है। कितने? अंडमान निकोबार में 247 छोटे छोटे द्वीप है और निकोबार में 19 द्वीप है। तो निकोबार में कितने? अंडमान में है दोस्तों 247 और निकोबार में 19 द्वीप है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबा हुआ पर्वत के शिखर पर है, यानी कि वास्तव में जो है दोस्त समुद्र में डूबे हुए पर्वत है, यानी समुद्र में जो डूबा हुआ पर्वत है उस पे जो स्थित है ये द्वीप अंडमान निकोबार। इसे लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, यानी कि अंडमान निकोबार की सबसे उत्तरी द्वीप कौन है दोस्तों? लैंडफॉल द्वीप है। कोको जलमार्ग, यानी कोको जलमार्ग जो है दोस्तों इसे म्यांमार के
कोको द्वीप से अलग कराती है। तो कोको जलमार्ग जो है वो म्यांमार में कोको द्वीप जो है उससे अलग कराते हैं। कौन? कोको जलमार्ग, जहां चीन की निगरानी तंत्र लगाया गया है। तो चीन की निगरानी तंत्र जो है कहाँ लगाया गया है? कोको द्वीप पे लगाया गया है। और कोको द्वीप को जो है म्यांमार में जो है, कोको द्वीप कहाँ है? म्यांमार में है। और कोको जलमार्ग जो है म्यांमार के कोको द्वीप से अलग कराती है। अब हमें अंडमान निकोबार द्वीप की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप से की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। ये जो है दक्षिण अंडमान में स्थित है। दक्षिण अंडमान में कहाँ है दोस्तों? स्थित है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अब यहाँ पे नोट में हमें बताया गया है दोस्तों कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वन का संयोजन है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन है और सदापर्णी वन है एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। अब यहाँ पे जो है दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो है अंडमान निकोबार, यहाँ पे आपको बताया जैसे हम लोग तो नोट में पढ़ लिए। अब यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में नदियों के जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण द्वारा कई द्वीप का निर्माण किया गया है। जैसे बंगाल की खाड़ी में जो है दोस्तों नदियों में जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण द्वारा कई द्वीप की जो है निर्माण कराया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप। कहाँ है? हुगली के निकट जो है द्वीप, कौन सा? सागर द्वीप है जिसकी लंबाई है 20 किलोमीटर, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यह जो है दोस्तों यहाँ न्यू म्यू नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। तो न्यू म्यूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में गंगा सागर में हुआ है। यहाँ पे सुंदरबन के बारे में दिया गया है। तो सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है ये मैंग्रोव वन में पाया जाता है। और मैंग्रोव वन कहाँ है दोस्तों? तो मैंग्रोव वन जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो मैंग्रोव वन देख सकते ऊपर मैंने बताया हूँ। और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप जो है वो मांजुली है। और मांजुली कहाँ है दोस्तों? असम में स्थित है। मांजुली कहाँ है? असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनी है। तो ब्रह्मपुत्र की दोनों शाखाएं जो मिलकर बनी है, इसलिए जो है मांजुली द्वीप बहुत प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे चैनल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैनल के बारे में पढ़ेंगे। इधर नाम दिया है और ये जो अवस्थित है यानी किसके बीच में जो है वो बताया गया है। तो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनीकॉक के बीच में स्थित है। मालदीव और मिनीकॉक के बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल है। और 9 डिग्री चैनल है दोस्तों कावरत्ती और मिनीकॉक के बीच स्थित है। कावरत्ती और मिनीकॉक के बीच कौन सी है? तो 9 डिग्री चैनल है। और मालदीव और मिनीकॉक के बीच कौन है? तो 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल कौन है? तो छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य में स्थित है 10 डिग्री चैनल। अब ग्रैंड चैनल आया है। तो ग्रैंड चैनल जो है दोस्तों इंडोनेशिया में जो है सुमात्रा। तो सुमात्रा का इंडोनेशिया में और निकोबार के मध्य में स्थित है। निकोबार द्वीप के मध्य में स्थित है। यहाँ पे पाक स्ट्रेट आया है। पाक स्ट्रेट जो है दोस्तों तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच में स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में जो है स्थित है वो पाक स्ट्रेट है। अब आया है डुक्कन पास। तो डुक्कन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। डुक्कन पास। अब कोको स्ट्रेट आया। तो कोको स्ट्रेट है कोको द्वीप जो कि म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। कोको स्ट्रेट। पाक की खाड़ी आती है यानी पाक खाड़ी जो आती है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक खाड़ी। मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अब यहाँ पे बताया गया कि लक्षद्वीप सागर जो है दोस्तों ये लक्षद्वीप और मलबार तट के मध्य में स्थित है। नोट में बताया गया है सेतु समुद्रतम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक
खाड़ी से अलग जोड़ती है। तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है दोस्तों मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। अब हमें इधर बताया जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है सैंडल पीक है। सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर है और ये जो है उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। अब यहाँ पे अंडमान निकोबार के द्वीप की पर्वत चोटी बताया यानी शिखर बताया गया है और इसका शिखर जो है इधर बताया गया अवस्थित है और ये जो ऊंचाई इधर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे 5 गो शिखर बताया गया है, जैसे एक में है सैंडल पीक। तो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है जिसकी ऊंचाई जो है वह 738 मीटर है। अब यहाँ पे माउंट डियोवली की जो है डियोवाली की बताया गया है। तो ये मध्य अंडमान में अवस्थित है और 515 मीटर ऊंचाई पे है, यानी इसकी ऊंचाई जो है 515 मीटर है। अब यहाँ पे माउंट कोयोबो बताया गया है। तो माउंट कोयोबो जो है वह दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। दक्षिण अंडमान में अवस्थित कौन है? माउंट कोयोबो है और ये जो है दोस्तों 460 मीटर ऊंचाई पे है, यानी इसकी जो ऊंचाई है वह 460 मीटर है। अब ये जो माउंट हैरियट बताया जो है तो ये भी दक्षिण अंडमान में ही स्थित है और इससे जो है 450 मीटर ऊंचा है, यानी कि इससे जो है यानी आपको माउंट हैरियट जो है वह दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 450 मीटर है और ये जो माउंट कोयोबो जो है वो ये भी दक्षिण अंडमान में ही है, पर ये जो है माउंट हैरियट से 10 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। तो यह 460 मीटर ऊंचाई पे है। अब यहाँ पे माउंट थुलियर बताया गया। तो ये जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और इसका जो ऊंचाई है वह 442 मीटर है। अब यहाँ पे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के कुछ जैसे बताया गया है। बंदरगाह पतन होता है बंदरगाह, तो केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन यानी सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाह निर्मित द्वीप है। तो नेल्लोर के निकट जो है कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा प्रवाह निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र में विमल है, बिलग है, जो कि समुद्र में बिलग है। किस? हरिकोटा द्वारा। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रेक्षण केंद्र है। कहाँ है दोस्तों? उपग्रह प्रेक्षण केंद्र श्रीहरिकोटा में है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है व्हीलर द्वीप। तो दोस्तों व्हीलर द्वीप जो है दोस्तों उड़ीसा के तट पर ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है और यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। तो भारत जो है दोस्तों अपने मिसाइल का जो परीक्षण व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा के तट पर है वहीं पे करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप जो है किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो ये जो है व्हीलर द्वीप का नाम बदल के रखा गया है। और व्हीलर द्वीप कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा के तटीय पर ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। अब जो है दोस्तों यहाँ पे पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप जो है ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। कौन सी? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की द्वीप। ये जो है एड्स ब्रिज जो कि राम सेतु का भाग है, राम सेतु का भाग है और इसे रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। पंबन द्वीप के जो है रामेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे आया भारत में बैरन तथा नारकोंडा नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप जो कि निकोबार द्वीप समूह में है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमें बताया कि लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है और इसे कुल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने? 36 द्वीप है, परंतु यहाँ पे 11 द्वीप पर ही आबादी है। कितने? 11 द्वीप पर ही आबादी है।
अंट्रेड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये जो है कौन द्वीप दोस्तों, तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और ये जो है अंट्रेड द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप, जिसकी क्षेत्रफल जो है दोस्तों 4.90 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है मिनिकॉय द्वारा ये जो कितनी है इसकी क्षेत्रफल तो 4.90। दोस्तों मिनिकॉय दूसरी सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय जो है दूसरी सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है 4.80 वर्ग किलोमीटर। पिटली द्वीप, तो पिटली द्वीप जो है जहां मनुष्य का निवास नहीं है, पिटली द्वीप है वहां पे मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। तो अगाती लक्षद्वीप है जो समुद्र में, वहाँ पे एक हवाई अड्डा है, वहीं पे एक हवाई अड्डा है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि लक्षद्वीप समुद्र 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भाग में विभाजित होता है। लक्षद्वीप समूह जो है दोस्तों 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भाग में विभाजित होता है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नौर द्वीप। कन्नौर द्वीप जो है दक्षिण में है। यहाँ पे लक्षद्वीप के बारे में बताया गया, जिससे लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। यानी लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप हैं उन सभी पर मलयालम भाषा बोली जाती है, सिवाय मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है। यानी कि मिनिकॉय द्वीप जो है एकमात्र अपवाद है, यहाँ पे महल भाषा बोली जाती है, महल भाषा बोली जाती है। और महल जो है दोस्तों देवही लिपि में लिखी जाती है। महल क्या है, देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालद्वीप की भाषा है। अब यहाँ पे नोट में हमें बताया गया है कि भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्ष्य में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाह द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाह भित्ति है। प्रवाह भित्ति का निर्माण सागरीय जीवा मूंग के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका भारत के भौगोलिक का दूसरा टॉपिक, भारत के भौतिक स्वरूप। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगला जो हमें वीडियो आपको आएगा दोस्तों भारत की नदियाँ पर, यानी भारत की नदियाँ जो है उस पे अगली वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे।